नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद स्मार्टनेस में। आज की इस वीडियो में हम हिंदी से संबंधित कुछ प्रश्नोत्तर देखेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, कतरनी में कौन सा प्रत्यय है? अर्नी, नी, अनी या आई? इसका राइट आंसर है नी। चूंकि प्रत्यय वे शब्दांश होते हैं जो कि किसी शब्द के पीछे लगकर नए शब्द बनाते हैं, तो यहाँ कतरनी इसमें नी प्रत्यय का उपयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तत्सम शब्द का चयन कीजिए। नया, डंक, धर्म या धुर? इसका राइट आंसर है धर्म। चूंकि तत्सम संस्कृत के शब्द होते हैं जिन्हें आज भी ज्यों का त्यों उपयोग किया जाता है, तो यहाँ धर्म एक तत्सम शब्द का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? क धन श, क धन शा, क धन चा या का धन छा? इसका राइट आंसर है क धन शा। चूंकि किसी भी वर्ण को बोलने या लिखने के लिए स्वर और व्यंजन दोनों का ही प्रयोग होता है, लेकिन यहाँ श एक संयुक्त अक्षर है जिसमें दो व्यंजनों का प्रयोग किया गया है, क और श। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंटक का विलोम क्या है? कांटा, कुसुम, संकट या वियोग? इसका राइट आंसर है कुसुम। चूंकि विलोम यानी विपरीत अर्थ प्रकट करने वाले शब्द होते हैं, तो यहाँ कंटक का अर्थ होता है कांटा या बाधा, तो इसका विपरीत अर्थ प्रकट करने वाला शब्द होगा कुसुम। कुसुम यानी पुष्प या फूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौत मात शब्द युग्म का सही अर्थभेद क्या है? पराजय विजय, मृत्यु अमरता, मृत्यु पराजय या पराजय अमरता? इसका राइट आंसर है मृत्यु पराजय। चूंकि मौत यानी मृत्यु होता है और मात को यानी हारा हुआ या पराजय जिसे कहते हैं, तो इस शब्द युग्म का सही अर्थ होगा मौत यानी मृत्यु, मात यानी पराजय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रेयधन कर की संधि क्या होगी? श्रेयस्कर, श्रेयस्कर, श्रेयस्कर या श्रेयस्कर? इसका राइट आंसर है श्रेयस्कर। चूंकि श्रेयस्कर एक विसर्ग संधि का उदाहरण है और विसर्ग संधि में हमेशा विसर्ग के बाद जो भी व्यंजन या स्वर आता है उसके कारण विसर्ग में परिवर्तन हो जाता है, तो यहाँ पर श्रेय धन कर मिलकर श्रेयस्कर शब्द बना रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया या इनमें से कोई नहीं? इसका राइट आंसर है क्रिया। कृदंत प्रत्यय की ये विशेषता होती है कि ये क्रिया से जुड़कर प्रत्यय बनाते हैं और इससे जो भी बने हुए शब्द होते हैं उन्हें कृदंत कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड और ढ को कौन से वर्ण कहा जाता है? सजातीय वर्ण, विजातीय वर्ण, विकसित वर्ण या इनमें से कोई नहीं? इसका राइट आंसर है विकसित वर्ण। ड और ढ को विकसित वर्ण कहा जाता है क्योंकि ये वर्ण जो है वो मुख के उस हिस्से से निकलते हैं जिसे मूर्धा कहा जाता है। मूर्धा से इनका उच्चारण होता है। ये दोनों ही वर्ण ट वर्ग में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कोई एक युग्म विपरीतार्थक है, उसे चुनें। अमृत पानी, गरल सुधा, खाली भारी, साफ स्वच्छ? इसका राइट आंसर है गरल सुधा। चूंकि यहाँ विपरीतार्थक शब्द पूछ रहा है यानी विपरीत अर्थ प्रकट करने वाले शब्द, तो यहाँ गरल का अर्थ होता है विष से, जबकि सुधा मतलब होता है अमृत, तो ये दोनों ही एक दूसरे के विपरीत अर्थ प्रकट करने वाले शब्द युग्म हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर्गगत में कौन सा समास है? अव्ययी भाव, कर्म तत्पुरुष, कर्म धारय या कारण तत्पुरुष? इसका राइट आंसर है कर्म तत्पुरुष। चूंकि स्वर्गगत जब हम इसका समासिक विग्रह करते हैं तो स्वर्ग को गया हुआ, ये एक तत्पुरुष समास का उदाहरण है जिसमें उत्तर पद प्रधान होता है, तो यहाँ पर कर्म तत्पुरुष है जहाँ पर को एक कर्म कारक चिन्ह उपयोग किया गया है और यहाँ पे गया एक प्रधान शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थगत सौंदर्य के लिए प्रयोग किए जाने वाले साधन को कौन सा अलंकार कहते हैं? उभयालंकार, शब्दालंकार, लुप्तोपमा अलंकार या अर्थालंकार? इसका राइट आंसर है अर्थालंकार। चूंकि अर्थ से सौंदर्य उत्पन्न होता है यानी कि जहाँ पर अर्थ के कारण रमणीयता आती है वहाँ पर अर्थालंकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मद भरे ये नल नयन मलिन है, अल्प जल में या विकल लघु मीन है, इसमें कौन सा अलंकार निहित है? संदेह अलंकार, भ्रांतिमान अलंकार, उपमा अलंकार या अनुप्रास अलंकार?
इसका राइट आंसर है संदेह अलंकार। चूंकि संदेह अलंकार जहाँ पे उपमा और उपमेय इनकी समानता के कारण पता नहीं हो पाता कि उपमा वास्तव में उपमेय है या नहीं, इन पंक्तियों में भी ऐसा ही हो रहा है। यहाँ पर यह निश्चय नहीं हो पा रहा है कि यहाँ नयन है या मीन, तो यह संदेह अलंकार का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल्प वृक्ष का पर्यायवाची क्या है? मंदार, केतकी, चमेली या कुसुमकली? इसका राइट आंसर है मंदार। जो कि पर्यायवाची यानी एक से अर्थ बताने वाले शब्द होते हैं, तो यहाँ पे कल्प वृक्ष को मंदार कहते हैं। इसके अलावा इसे देवतरु, कल्पतरु और अमर पुष्प भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल कपा देना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? डरा देना, मार्मिक होना, दिल टूटना या ठंड लगना? इसका राइट आंसर है डरा देना। चूंकि मुहावरे किसी वाक्य का विशेष अर्थ प्रकट करते हैं, तो यहाँ पर भी दिल कपा देना इस मुहावरे का अर्थ होगा डरा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊंची दुकान फीके पकवान लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? ऊंचाई पर बनी दुकान के पकवान मीठे नहीं होते, ऊंची दुकान महंगी होती है, दिखावटी वस्तु में गुणवत्ता कम होती है, दिखावट में आकर्षण अधिक होता है। इसका राइट आंसर है दिखावटी वस्तु में गुणवत्ता कम होती है। चूँकि लोकोक्तियाँ यानी जो लोक में प्रचलित कथन होते हैं उन्हें लोकोक्तियाँ कहते हैं। तो यहाँ ऊंची दुकान फीके पकवान एक लोकोक्ति है जिसका अर्थ है दिखावटी वस्तु में गुणवत्ता कम होना। इसे एक उदाहरण से समझ सकते हैं कि दीपक की दुकान का कपड़ा तो ऊंची दुकान फीके पकवान के समान ही है। ये आज के हमारे हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टडी विद स्मार्टनेस। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।